गुड मॉर्निंग। हम राजयोगा की जर्नी पर चलते हैं जब, तो धीरे 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 जैसे हम सभी के अंदर से जो भी सवाल आते हैं वो हमारी इस यात्रा को और ही बल देते हैं। माया को हराने में, इस खेल को खेलने में एक अलग सा ही मजा आता है। और आप सबके सवाल आ रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है कि आप सब आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर हमारे जहन में जब ड्रामा कहा जाता है, बाबा ड्रामा कहता है, तो लगता है कि हर चीज ड्रामा कह के छोड़ देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये भी एक सवाल आता है। या एक सवाल ऐसा भी ले सकते हैं कि बड़ा कौन है, ड्रामा की बाबा। ये भी एक सवाल है। तो इस दोनों लगभग सवाल एक जैसा सा ही है। या फिर क्या ड्रामा सच में ड्रामा है, ये भी एक सवाल है। क्या ड्रामा प्रधान है, ये भी एक सवाल है। बात लगभग एक ही है, अलग अलग तरीके से आ रही है सामने। क्या ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, रिपीट होता है, इसमें कुछ नयापन नहीं हो सकता। आज हम इन सब बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे, समझेंगे। बहुत सीक्रेट है, कोई रहस्य है, बाबा समझाने दे रहे हैं। आज बैठते हो समझते हैं। ड्रामा इतना वंडरफुल है बना हुआ कि ड्रामा अनुसार बाबा इस सृष्टि पर आता है। चलो, आता है, इसको भी समझेंगे हम धीरे धीरे। ड्रामा में जब बाबा आया तो हम सब बच्चों को जैसे उसने समेटा। नहीं, आपको क्या लगता है कि हम सब कैसे मिले? बड़ा अलग सा अद्भुत सा रहस्य है इसके पीछे। कोई समझ के भी समझ नहीं पाएगा इस बात को। तो बाबा ने हमें अचानक के पाठ को पढ़ाया। जब कोई चीज पहले से पता होती है तो उसके प्रति उसका भय, उसका सीक्रेट खत्म हो जाता, नहीं आपको लगता? जैसे आपने किसी बच्चे को देख लिया कुछ करते हुए, मानो वो आपके लिए कुछ सरप्राइज बना कुछ कर रहा है, मानो वो केक बना रहा है, या फिर आप समझ लीजिए कुछ पैक कर रहा है, गिफ्ट पैक कर रहा है, रैप कर रहा है, और आपको पता चल गया। नहीं, उसने बोला कि मैं सरप्राइज दूंगा, बट आपको पहले से पता है, तो वो फिर सरप्राइज सरप्राइज जैसा नहीं होता। तो ड्रामा का जो सरप्राइज है, अचानक का पार्ट है, वो खत्म हो जाता है ना। ड्रामा की ताकत ही खत्म कर दी बाबा ने आके। इस बात को आज अंडरलाइन कीजिए। ड्रामा की ताकत को खत्म करने की शक्ति बाबा ने हमें दी। कैसे? जब बाबा सृष्टि पर आया तो बाबा ने हमें ये बताया कि बच्चे, ये ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है। वैरायटी पार्टधारी आत्माएं इसमें हैं। वैरायटी पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो कंपेयर कंपटीशन करना नहीं। तुम्हारा जो रोल है वो सृष्टि परिवर्तन में मेरा सहयोग देने का रोल है, और तुमको मेरे संग पाठ बजाना है। अब जब उसने बताया कि बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया है, तो जब सृष्टि परिवर्तन का समय आ जाता है तो मेरा आना हो जाता है। जब मेरा आना हो जाता है तो मैं ड्रामा के बारे में तुमको सब बता देता हूँ कि ये चीजें होनी है। जैसे जब कोविड सृष्टि पर आया तो सारे ब्राह्मण आत्माओं को ये पता था कि कोविड मतलब ऐसा कुछ होना है, पहले से ही पता था। बाबा ने बताया हुआ था ऐसा वायरस, कुछ ऐसी चीजें आएंगी जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। हमको ये भी पता था कि अभी ये भी समय अच्छा चल रहा है कि खिड़की से तो झांक पा रहे हैं। पर सभी ब्राह्मण आत्माएं बड़े स्थिर थे, क्योंकि उनको पता था कि कुछ भी नहीं। बाबा ने बताया हुआ है ही क्या, कुछ नहीं, ये तो होना ही, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं। तो जब हमें ये सब पता था तो कोविड हमारा कुछ नहीं कर पाया। नहीं, आपको लगता है ऐसा? ये है ड्रामा का ज्ञान, जो उसने आते ही हमें दे दिया कि ये चीजें होनी है, युग परिवर्तन का समय। इसमें आप बच्चों को परेशान नहीं, इजी है। तो फिर जब परेशान नहीं होना है, नेचुरली मन बुद्धि को कहीं तो लगाना होगा। फिर तो। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे भैया। हम्म। तो आज ड्रामा के बारे में बात हो रही है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, सवाल को।
कि क्या ड्रामा के ऊपर छोड़ के हम इजी हो जाए, कुछ भी नहीं करें? एक सवाल ऐसा होता है। ये एक सवाल ऐसा है कि बड़ा कौन है, बाबा है कि ड्रामा है? या ड्रामा से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आज उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। तो जब बाबा सृष्टि पर आता है तो हमें ड्रामा का ज्ञान देता है कि द्वापर में जो है, जब द्वापर युग आता है तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाता है। फिर अंत में परिवर्तन का पाठ शुरू हो जाता है आप बच्चों का। आप उस साक्षात्कार का पाठ इस समय रिहर्सल में लेके आते हो, उस समय जो है मंदिरों में करना होता है, करना अभी होता है। अंतिम समय में सारे साक्षात्कार होने हैं, आप बच्चों के द्वारा होने हैं। और फिर मैं चले जाऊंगा और फिर वहां जाके मैं 2 युग आराम करूंगा। कहते मुझे सब कुछ क्लियर है, क्लैरिटी है, इसलिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। इसीलिए बच्चे तुमको मैं आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ कि तुमको भी ज्यादा सोचना नहीं है, सोचता बनना है। इसीलिए तो पहले से पढ़ा देता हूँ कि ये होने वाला है, इसलिए आप बच्चे इजी हो जाइए। अब इजी होने की विधि भी बताता हूँ। कहते अगर इस दुनिया में ही लगे रहोगे तब तो इजी होना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो तुमको मैं खेलने के लिए खेल पाल नई दुनिया की राह दिखा देता हूँ कि तुमको वहां जाना है। जैसे मान लीजिए आज एग्जाम है किसी छोटे बच्चे का, और उसको ये भी पता है कि शाम को दादी हाउस नानी हाउस जाना है, आज आखिरी एग्जाम है उसका, या मानो 4 दिन की छुट्टी है। देखो जरा वो सीन क्रिएट करो कि वो एग्जाम से ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए होगा। कहते एग्जाम तो रोज होते रहते हैं ना, आज नानी हाउस जाना, 2 बजे आऊंगा, 4 बजे हमारी फ्लाइट है, ट्रेन है, कार है, जो भी है, उससे जाएंगे, बस से जाएंगे, नानी हाउस जाना है। तो उसको सारे दिन का उमंग उत्साह है कि नानी हाउस जाऊंगा। इसीलिए फटाफट से पढ़ाई पढ़ ली, सारा कंप्लीट कर लिया, पैकिंग कर ली, सारा कुछ, कोई टाइम वेस्ट नहीं करा इधर उधर। हम सबका बचपन ऐसा ही है, आप देखो ना, इजी रहते हैं हम लोग। कहीं जाना होता है या कोई ऐसी हमारी पसंद की चीज होती है ना जब, तो उसमें फिर हम सामने जो भी आ रहा होता है ना, हमें कुछ नहीं होता है उसके लिए। तो बाबा क्या करता है, देखो, उसको पता है ना हम छोटे बच्चे हैं, वो उसने हमें खिलौना दिया, बच्चे सतयुग जाना है, सतयुग जाना है, बस ऐसा कह दिया। क्योंकि सतयुग है नहीं अभी कहीं पर भी। कहते हैं संकल्प से सिद्धि होनी है, संकल्प से सृष्टि क्रिएट होनी है, संकल्पों से तुमको क्रिएट करना है नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जिसको समझना है, नहीं समझ आए तो 100 बारी पूछना, टेलीफोन पे भी पूछना है, व्हाट्सएप पे भी पूछना है, जहां पर भी जैसे सुनेंगे समझ। अभी सतयुग है नहीं कहीं पर भी, संकल्प से तुमको क्रिएट करना है। तो पहले जब ड्रामा चल रहा था तो बाबा कहते हैं ड्रामा में आप क्या कर रहे थे, जो बना बनाया है उसको रिएक्ट ही तो कर रहे हो। फिर से, जो बना बनाया है उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो ना। अब मानो बाहर परेशानी चल रही है, आप परेशान हो रहे हो, उसमें नया क्या कर रहे हो? वो तो एक्ट चल रहा है, उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो ना, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। फिर बाबा ने बताया मैं तो क्रिएटर हूं, तुम मेरे बच्चे मास्टर क्रिएटर हो। हाँ, मैं क्रिएटर हूं, तुम मेरे बच्चे मास्टर क्रिएटर हो। तो जो एक्ट चल रहा है उसमें रिएक्ट ना करते हुए अब तुम क्रिएट करो। मतलब सामने सारा कुछ खत्म हो रहा है और तुम क्रिएट कर रहे हो सतयुग को। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बाबा हमें सिखाता है ड्रामा का ज्ञान देकर। कहते तुम सतयुग को क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। सतयुग जब अंदर क्रिएट हो जाता है तो बच्चे बाहर आ जाता है, साइंस इसको टिपिंग पॉइंट कहती है। जब पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोल्स, एनर्जीज है ना हम सब, जब मास्टर क्रिएटर की स्थिति पे आकर उसके संग बैठ, क्योंकि कराने वाला वो है, क्लैरिटी है। हमें मालूम है एक कलयुग में हम कैसे थे। नहीं, आप बताओ ज्ञान में आपको जितने भी दिन हो गए, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 2 साल हो, 10 साल हो, हमें हमारा कल पता है ना कैसे थे हम, और आज हम कैसे हैं। ये हमें मालूम है कि हम ऐसे नहीं थे।
और हमें ये भी मालूम है कि ये कराने वाला कौन है, ये वो है जो दिख नहीं रहा है किसी को। तो कहते बच्चे, तुम क्रिएटर हो, मेरे संग बैठे हो, विश्व का सबसे बड़ा पाठ बजा रहे हो, मास्टर क्रिएटर का पाठ बजा रहे हो। तो जो दिख नहीं रहा ना तुमको, तुमको वो बनाना है। अब नानी हाउस अभी हमें पता नहीं है कि हम आज जाएंगे नहीं जाएंगे। ये निश्चित है कि बस में बैठ के हम अभी पेपर देने जरूर जाना है हमें। बैठे हैं, जा रहे हैं, अभी अंदर से ख्याल है हमें जाना है नानी हाउस। तो पेपर भी हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तैयारी पहले से करके रखी है। आज मोबाइल बिल्कुल नहीं देखा बच्चे ने, क्योंकि उसको तैयारी भी करनी थी नानी हाउस की, और कल के एक्ट की भी तैयारी करनी, व्यर्थ से परे। ऐसे ही कर रहे हैं बाबा हमारे से, बिल्कुल परे कर दिया है। कहते हैं वहां जाना है, वैकुंठ लोक जाना है। इसलिए बच्चे अभी ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। आ जाओ, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। ये तो होना है, इसमें सोचना नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं। ये होना है मालूम है, ये घर गिरना है मालूम है, शरीर जाना है मालूम है, शरीर में इतनी बीमारियां आनी है मालूम है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लोग गुस्सा करेंगे मालूम है। सृष्टि पर ये सब परिवर्तन की वेला चल रही है। बारिश खूब आएगी मालूम है, अर्थक्वेक बहुत आएंगे मालूम है, तूफान बहुत आएंगे मालूम है, शरीर आत्माएं शरीर छोड़ेंगी मालूम है, वर्ल्ड वॉर 3 होना है मालूम है, अभी कभी भी होना है ये भी मालूम है, अचानक का पाठ है, कुछ भी कभी भी होना है मालूम है। तुमको तो ये पहले से पता है। अब बच्चे तुमको सोचना कुछ भी नहीं है, ये तो हुआ पड़ा है। इसीलिए तुमको इसमें कोई एक्ट के पार्टिसिपेशन करना ही नहीं। अंडरलाइन, ये जो हुआ पड़ा है ना, इसमें बुद्धि से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। तुमको जो ये हुआ पड़ा है इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग। तुमको क्या करना है, ये जो हो रहा है ना, इसमें एक्ट करना है, सतयुग के संस्कारों को इमर्ज कर। हाँ, रिएक्ट तो हम सब कर रहे थे। रिएक्ट मतलब जो बना बनाया उसमें बना, हम बना रहे हैं, उसमें क्या करना है हमें। सामने बाहर गुस्सा है, हम गुस्सा कर रहे हैं, उसमें क्या नयापन है। कहते आप क्रिएटिव डायरेक्टर के बच्चे हो, मास्टर क्रिएटर हो, क्रिएटर के बच्चे हो। आप बच्चे सतयुगी संस्कारों को क्रिएट कीजिए। सामने सब कुछ खराब है, और आप यहाँ पर बिल्कुल शांत बैठे हैं, स्टेबल बैठे हैं। कहते वो करा रहा है ना, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहते मैं करा रहा हूँ ना। कहते जब जिस दिन आप सभी इस ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए नहीं, मुट्ठी भर बच्चे मेरे हैं। जो क्रिएट हुआ है उसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो होना है असंभव को संभव कर रहे हैं बुद्धि के बल से, शक्ति से। यही है ड्रामा के ज्ञान को समझकर चलने की स्थिति। कहते फिर क्या होगा ना बच्चे, कि ड्रामा आपका साथी सहयोगी हो जाएगा। कहते अभी तक ड्रामा में आप द्वापर से गिरते आए कलयुग लेकर आ गए। अब जब मैं आ गया, मैंने तुमको बता दिया है कि ये होना है, तो फिर आप जब बैठे बैठे यहाँ पर सतयुग क्रिएट करेंगे, सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करेंगे, कलयुग में घोर कलयुग के संस्कारों को नाश करेंगे। फिर बच्चे ड्रामा सतयुग बनाने में आपकी मदद करेगा। अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट को, फिर से समझेंगे कि पहले द्वापर से जब आप गिरते आए तो आपने मदद करी कि ड्रामा जैसा चल रहा है गिरने का, गिरता चले गया। बाबा बोलते हैं ना, आप समय के क्रिएटर हैं, आप प्रकृति के भी क्रिएटर हैं, अपने क्रिएटर हैं, मन बुद्धि के क्रिएटर हैं। तो जब वो गिर रहे थे, जब वो गिर रहा था तो आप भी गिर रहे थे। पर अब आपने इसके अपोजिट काम करना शुरू कर दिया, वो तो गिर ही रहा है, आपने इसको गिरने दिया।
और अपने लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी। सतयुग की संस्कार इमर्ज करे, खाली नॉलेज को सुना नहीं, वैसे बनने शुरू हो गए। तो गिरावट अपनी जगह हो रही है, और पर ये जो होते 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 आपकी मददगार हो गए, और ये ऐसे सतयुग आ गया। फिर पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है आपकी हेल्पिंग हैंड बन जाता है सहयोग की तरह। जैसे साधारणता भी होता है ना, जो फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं या फिर जो आर्मी में जाना होता है जिनको, वो देखो कि अपने रास्ते में बड़े वो छोटे छोटे वो रख देते हैं ना, कुछ पत्थर रख देते हैं, या कुछ उनके वो होते हैं, खिलौने टाइप होते हैं, कि जब ऐसे जिग जैग निकलना है, या बड़ी परिस्थितियां अपनी बनाते हैं कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स को भी, इतनी हिंड्रेंस को भी पार करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ, अलर्टनेस को बढ़ा रहा हूँ। मुझे वहां तक पहुंचना है, उस एम तक पहुंचना है, इतने में मेरे ये जो है हर्डल्स हैं, इसको क्रॉस करना है। कहते वही साधारण, अगर देखो आप कोई आत्मा है, अगर अपने घर से दफ्तर तक भी जाना है, कोई पत्थर भी आ गया तो कितने सवाल कि इस पत्थर यहाँ किसने रखा होगा, किसको इतनी भी समझ नहीं है, ऐसा भी कैसे हो सकता है, इतनी भी इसको नहीं पता, अभी कितनी चोट लग गई है मुझे, अब मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा। दोनों बात कहते देखो, बात एक ही है। एक उस बात से लाभ ले रहा है, और एक उस बात को बैठे रो रहा है, कहते हैं अपने कर्मों को कूट रहा है, पीट रहा है। देखो बात एक ही है। एक ने पत्थर इतने सारे रखे हैं रास्ते में कि मैं इतनी मजबूती से निकल जाऊंगा, और एक के पत्थर आ गया है, वो बैठा रो रहा है, परेशान हो रहा है। तो बाबा कहते फिर समझ जाइए ये राज की बात है, ये सीक्रेट है, अंडरलाइन करिए कि बच्चे वहां तक पहुंचना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंचना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ड्रामा तुमको पहुंचा ही देगा वहां तक। देखो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम जो महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो हुआ जो होना था। नहीं, आप कितने सारे बड़े सेलिब्रिटीज को सुनते होंगे, वो ये कहते हैं कि नहीं हमने तो ये बनना था, पता नहीं हम ये कैसे बन गए, डांसर बन गए, इतने बड़े एक्टर बन गए, सिंगर बन गए, या प्लेयर बन गए, कहते हमने नहीं सोचा था। तो बाबा यही हमें समझाता है, कहते लौकिक दृष्टि से भी देखो बच्चे, वैसे भी जो तुम्हारे डेस्टिनेशन है वहां पे ड्रामा तुमको अपने आप पहुंचाएगा। उसके बीच की ये जो हर्डल्स है ना, यही सीखने के लिए हैं सारे, इसी को एंजॉय करना है। ये हर्डल नहीं है, ये ताकत बढ़ाने के साधन है। जैसे शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए वो भाई या बहन जो आर्मी में जाते हैं, वो इतनी हर्डल्स से निकलकर अपने आप को फिर खुश महसूस करते हैं कि अरे वाह, आज जो ये हर्डल्स आई थी मेरा एक बार भी पैर टच नहीं हुआ है, आराम से मैं ऐसे ऐसे अलर्ट रहते हुए पार कर गया हूँ, कितना इजी है ये। और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई। कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है सारी हर्डल्स। तुम बच्चे डरो नहीं इससे। कल भी बाबा ये तो बात कर रहे थे कि एक एक सेकंड को एनकैश करो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, उसको एग्जाम के समझ के बस आगे बढ़ो कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्योंकि ड्रामा देखो ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा में कई बारी बच्चे जो है मूंझ जाते हैं। कहते जो नहीं होता ना, उसको भी लेकर आ जाओ। जैसे मान लीजिए खाने की चार वस्तुएं हैं, है ना, वो कहेगा एक, अरे आज ये नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा। मान लीजिए हम कहीं गए या कोई आया, जो सामने खड़ा है उनसे हमें कुछ नहीं, अच्छा आप आए, अच्छा आज वो भैया नहीं आए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई बाबा कहते हैं, ज्ञानी आत्मा होने के बाद तुम ये काम नहीं कर सकते। छोटे बच्चे कर सकते, तुम बड़े हो गए हो। कहते हैं कि बच्चे की गुह्यता को समझिए कि ज्ञान की क्लास में सारी जनरेशन इकट्ठी बैठी हैं। तो छोटे बच्चों के लिए अलग बातें हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग बातें हैं, बात एक ही बताई जा रही है, पर उनको अलग अलग समझानी इसलिए दी जा रही है कि समझने की बात यह है कि तुमको वो पॉइंट उठाने हैं, वो पॉइंट नहीं उठाने हैं, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो अभी। तुम्हारा ड्रामा पक्का हो जाना चाहिए था अभी तक। छोटा बात ये कहता है तो सही लगता है, बड़ा बात ये कहता है तो सही नहीं लगता है। तो बाबा क्या कहता है कि ड्रामा एज इट इज जो बना हुआ है,
उसमें तुम वो काम कर रहे हो जो अभी बना हुआ नहीं है, फिर ड्रामा तुम्हारे साथ लग जाता है। जैसे जैसे आप साधारण भी एक एग्जाम्पल देखिए। छोटा बच्चा अगर हाथ में कोई ऐसी चीज पकड़ ले जो हानिकारक है, मान लीजिए कोई चाकू पकड़ ले, और आप एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट रैप करके डब्बे को एक सुंदर सा रैप कर दीजिए, तो बहुत अट्रैक्टिव सी चीज उसको देने की कोशिश करिए, उसको पकड़ाइए, वो चाकू छोड़ देगा। उसको अभी पता भी नहीं इसमें क्या है, पर वो छोड़ देता है, इंस्टेंटली छोड़ देता है। बाबा भी हमें यही करता है, देखो। वो हमें वो पकड़ा देता है सुंदर सा रैपर, और हमसे कलयुग छुड़वा देता है कि नहीं बच्चे ये आपके लिए, और हम छोड़ देते खुशी खुशी। हम सबके अनुभव है, हमने छोड़ दिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो चीज नहीं है ना, उसमें अपनी बुद्धि को नहीं चलाना। आजकल हम साधारणता अभी क्या करते हैं, अपोजिट जाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए भी कहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई ना, तो चलो अच्छा है जान तो बच गई ना, शुक्र है इतना तो हुआ, पता नहीं क्या हो जाता तो क्या हो जाता। मतलब पॉजिटिव रखने के लिए भी नेगेटिव बात यूज करते हैं। और बाबा हमें इस नेगेटिविटी से दूर लेके जा रहा है, मन बुद्धि से, कि बच्चे ये तो होना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, नथिंग न्यू, इसमें कुछ नया नहीं है जो ये हो रहा है। नया आप क्रिएट कर रहे हो मेरी मदद से, ये इंपॉर्टेंट है। मानो कहीं गए या कोई आया वो वहां नहीं है, हमें मालूम है ड्रामा है, कहते आप भी आते तो बहुत अच्छा लगता, हमें बहुत दुख है आप नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे आप तो सुख स्वरूप में, आज तो ये बात नहीं बोली, अब तो आगे बढ़ गए। तो ड्रामा का ज्ञान हमें इतना पक्का कराता है बाबा कि बच्चे जो भी हो रहा है, जैसे कई बच्चे मूंझ जाते हैं कि ना वो वहां पर ना बड़ा मैजिक दिखाते हैं, वो इसमें ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, कबूतर का चावल बन जाता है, चावल के कबूतर बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें भी तुमको बुद्धि लगानी नहीं, कहीं क्योंकि बहुत सवाल आते हैं ऐसे कि ये क्या है फिर। नहीं, कहते बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है, वंडर खाना है। ड्रामा में इस आत्मा का रोल है, और तुमको उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम भी यही हो जाएं, बाबा कहते हैं हो ही नहीं सकते हो। वो उनका रोल है, मैजिकल रोल है, उसको देखो दूर से और वंडर खाओ, अरे वाह वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छा है आपका ये। कैसे हुआ क्यों हुआ उसमें जाने की कोई आवश्यकता है। कहते ये सब खेल होना है, ये ड्रामा का पार्ट है, अंतिम समय कलयुग के अंतिम घड़ियों में ये सब बहुत चीजें होने वाली हैं। कहते उनको सिद्धियां प्राप्त हैं छोटी छोटी, वो सिद्धियों को से अलग अलग नाटक करके दिखाएंगे। और आपको मैंने पहले से बता दिया है कि वो अलग अलग करके दिखाएंगे, इसलिए तुमको उसमें घुसना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पकड़ना नहीं है बुद्धि से, तुमको वो पकड़ना है जो मैं पकड़ा रहा हूँ। और वो है आप बच्चों को सत्युग को क्रिएट कर, मेरे संगी साथी बनकर आपको ये काम करना है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, संकल्पों से बनाना, अंडरलाइन। ना तो धन से बनना है, ना पोस्ट से बनना है कि हम इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं। पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई से नहीं बनना है, साइंटिस्ट से नहीं बनना है, ईश्वरीय पढ़ाई से बनना है। संकल्पों से तुमको बनाना है, क्योंकि अभी सारी सत्ताएं खत्म हो जानी है। कहते कोई राज्य सत्ता वाला भी, पॉलिटिशियन भी सत्युग बना नहीं सकता, साइंटिस्ट साइंस का दान भी नहीं बना सकते, धन बिल्कुल नहीं बना सकता है ना। तो रुपये, यानी कि धर्म सत्ता बिल्कुल नहीं बना सकती है। तो कहते ना धर्म बनाएगा, ना राज्य सत्ता बनाएगी, ना साइंस बना सकती है, ना धन बना सकता है। जब ये सब बना नहीं सकती तो फिर क्या, फिर कौन बनाएगा। तो कहते ईश्वरीय सत्ता लाने के लिए ईश्वरीय बुद्धि का तुमको विकास करना है। सारे जो भी कर्म करने हैं वो नए संस्कार बनाने के लिए करना। ड्रामा के एक्ट जो जो चल रहा है उसमें रिएक्ट ना करते हुए क्रिएट करना है सत्युग को। यहाँ पर पहले क्रिएट करेंगे, यहाँ से फिर बाहर जो है ऑफिशियली बाहर आ जाए। तो बाबा में कहता है
कि बच्चे बुद्धि को ये सीखने में लगाएं कि जो है नहीं उसको क्रिएट करें। तो जब उसको करेंगे क्रिएट, तो सतयुग ये इमर्ज हो जाएंगे संस्कार, और मन की शक्ति से, है ना। देखो बाहर की सारी शक्तियां काम नहीं आएंगी, ना धन की शक्ति काम आएगी, ना साइंस की शक्ति काम आएगी, ना राज्य की शक्ति काम आएगी, ना धर्म की सत्ताएं काम आएगी, कुछ नहीं। सारी सत्ताएं कहती खलास हो जाएगी। जो हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं हम, कि सारी सत्ताएं खलास हो जाएंगी, बच्चे तुम्हारे मन की शक्ति से। मैं बच्चे सतयुग क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, और फिर मैं आराम करूंगा 2 युग तक। मुझे मालूम है मेरा काम नहीं है। कहते ऐसे ही तुमको मालूम होना चाहिए कहाँ तुम्हारा काम है और कहाँ नहीं। कहते बच्चे इसलिए मर्यादाएं 100% होनी चाहिए। कहते बच्चे आज भी बाबा देखते हैं कि कुछ बच्चे व्यर्थ में, पुराने होने के बाद भी व्यर्थ में इतने बिजी हैं मोबाइल टीवी में, 3 3 4 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी व्यर्थ का खाता इतना जोड़ रहे हैं, फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। कभी भी समझाने को समझते नहीं, जितना मर्जी समझाओ समझते नहीं है। ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा। उतना ही भाग्य है उनका, इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। कहते इसीलिए मैं ये जानते हुए भी कि ये हो रहा है इजी रहता हूँ। मुझे मालूम है ड्रामा है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो कह सकता हूँ, वो मैं तुम बच्चों को जरूर कह, क्योंकि ये भी ड्रामा है कि मुझे कहना है, बस बस कहना है, समझाना है। करना ना करना वो आपके ऊपर है। या तो जो रिएक्ट है उसी को कर लोगे, या सामने जो आ रहा है उसमें एक्ट करके उससे आगे बढ़ो। मतलब या तो जो चल रहा है, जो बना बनाया बन रहा है, उसको रिक्रिएट करने में कोई नयापन नहीं है। नया क्रिएट करोगे उसमें नयापन है, और नया ये है कि सामने सभी मोबाइल देख रहे हैं और हम स्टेबल बैठे हैं, बाबा की याद में है, सतयुग के सीनरियां चल रही हैं जो दिख नहीं रही हैं, अंदर की बातें हैं, सारी मन की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। तो फिर नया ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। कहते सब मोबाइल देख रहे हैं, तुम मोबाइल देख रहे हो, उसमें कुछ कुछ नया नहीं है। ड्रामा जो बना हुआ है वो बना हुआ है, रिक्रिएट हो रहा है। सब दुखी हैं, सब मंदिरों में जाके मन्नतें मांग रहे हैं, तुम भी जाके वही सब कर रहे हो भक्ति के संस्कार के अनुसार। तुम्हें भगवान मिला हुआ है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो, अभी भी व्रत और कथाओं में फंसे हुए हो, अपनी नई कथा तैयार नहीं कर रहे हो। तो बच्चे जो हुआ पड़ा है वही तो कर रहे हो, उसमें तुम नया क्या कर रहे हो। फायदा तो ये है कि जो नहीं हुआ वो तुम क्रिएट करो, मेरे संग रह के वो क्रिएट करो। और यही आप बच्चों का अनुभव है। कई बार जो है आत्माएं किसी साधारण आत्माओं से परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं। एक भाई साहब बता रहे थे, कहते कि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था भैया, और आज तो मैं दिन भर बहुत परेशान रहा। मानो अभी बात थोड़े दिन पहले की है, कल ऑपरेशन हुआ था। तो कल उनके एक बहुत जो पक्का दोस्त जिसको हम कहते हैं, फास्ट फ्रेंड कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो पहुंचा वहां पे। कहते मैं लेट हो गया था, मुझे यही लग रहा था कि आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, पता नहीं कल मिल पाऊँ नहीं मिल। तो कहते मैं जाते हुए ओटी में यही सोच रहा था कि देखो इसको कि मतलब इतना भी समझ नहीं है कहने की, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहते मैं ना कल से उस बात से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा चलो, कहते उसका ना हमेशा ऐसे ही है। मतलब फिर आपको तो पता है ना कि उसका संस्कार ऐसा है, उसके लिए आपको परेशान क्यों होना है। अब देखो, फिर थोड़ा समझाया उनको, उस चीज से बाहर निकाला। पर बात यही है, हमें मालूम है सामने वाले का ये संस्कार है, वो कहते हैं उसको ना तमीज नहीं। फिर बात हुई थी, फिर मैंने कहा फिर आपको उसको कहने की नहीं है, फिर हमें सोचने की भी तो नहीं है ना कि हमें क्या सोचना है। उसने जो कहा वो कहा, वो ड्रामा है। हमने क्या क्रिएट किया उसके बाद, वो फिर हम हास्य क्रिएटर की कुर्सी से दूर हो गए। और पर अगर उस कुर्सी पे बैठकर हमने वो क्रिएट करा तो सच में दिक्कत आने वाली। फिर आप कहेंगे देखो, और वो भी कहेगा देखो मैंने कहा था ना, अच्छा होया पहले मिल गया।
तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए कि आप इस कुर्सी पे जब बैठे हुए हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाएगा सामने। इसीलिए आपको ये समझ, सोच समझ के इस शक्ति को यूज करना है कि इस शक्ति को कलयुग क्रिएट करने के लिए यूज करना है कि सतयुग क्रिएट करने के लिए यूज करना है। जो शक्ति तुम्हारे पास है उसको कहाँ यूज करना है। तो पहले तो हम कलयुग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना सभी। गुस्सा तो आता ही है, टेंशन तो होती है, काम विकार तो सारे ही है, ये होना ही पड़ेगा। अभी तो हमें लोभ तो करना ही पड़ेगा, लोभ नहीं करेंगे तो घर कैसे बनेगा, संसार कैसे चलेगा। काम विकार में नहीं जाएंगे तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा हमारा। गुस्सा तो करना पड़ता है, लोग काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते ये उसमें आप कुछ नहीं कर रहे थे, कलयुग था, कलयुग में ही चल रहे थे। जो बनी बनाई है वो बन रही थी, पर अभी तुम बच्चे मेरे संग होके क्रिएट कर रहे हो सत्युग को, विचारों से कर रहे हो। और विचार से क्रिएट होते होते एक दिन सृष्टि पर प्रैक्टिकल सत्युग आना। तो इसीलिए बच्चे, बुरी बात जो हो गई है सामने उसकी तरफ मत सोचो। वो तो मालूम है उस आत्मा का संस्कार है। तुम ये सोचो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, और मैं स्टेबल हूँ। उस आत्मा का वो रोल है, मेरा ही रोल है स्टेबल होने का। उन्होंने जो कहा वो कुछ नहीं, उसमें बुद्धि लगानी नहीं है। कहते ऐसे अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो यही ड्रामा आपका साथी सहयोगी बन जाएगा। और ये बीच बीच में जो ये पेपर आ रहे हैं ना, ये रोकने के लिए नहीं है, मन की ताकत को और बढ़ाने के लिए है। क्योंकि इतने बड़े सृष्टि का परिवर्तन होना है, नई सृष्टि की उत्पत्ति होनी है, सत्युग आना है। इसमें आपके मन की ताकत की बहुत आवश्यकता है। और क्योंकि बाहर किसी भी चीज से ये काम होगा नहीं, आपके मन की ताकत से होगा। और आपके मन मंदिर में मैं बैठा हुआ हूँ, इसीलिए संभव हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। ये मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। इसलिए कर्ता और आकर्ता तुम्हें मालूम है कि तुम आकर्ता हो, क्योंकि मेरे मन मंदिर में बाबा बैठा हुआ है, वो करा रहा है, इसलिए हो रहा है। क्योंकि मैं तो पहले ऐसा था ही नहीं, ये तुम्हारी स्थिति ऐसी बन जाती। और इसीलिए बच्चे, ऐसे ही तुम आकर्ता अभोक्ता बन जाते हो, जैसे मैं आकर्ता अभोक्ता हूँ। तुमको ये समझना है। फिर एक पॉइंट इसमें और भी है, बड़े बच्चे और छोटे बच्चों के लिए भी। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको कहा जाता है कि आप जो है बैलेंस बना के चलो, लौकिक और अलौकिक में बैलेंस बना के चलो। तो जो बड़े बच्चे हैं ना, वो उनको देख के वो भी बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो नया नया आया है ना ज्ञान में, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, उसको समझाया जाता है कि नहीं अभी बैलेंस करो दोनों चीज। पर जो बलशाली होता जा रहा है, अगर वो पुराना भी उसको देखे कि नहीं उसके साथ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ तो बड़ा स्ट्रांग बिहेवियर था, बड़े कड़क थे, उसके से उसको कुछ नहीं कहा जाता है, हमें ऐसा क्यों, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, ये तो फिर ना समझी है, ये बुद्धिमता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर बल भर चुका है, तुमको वो पॉइंट नहीं उठाना है, दूसरा पॉइंट उठाना है। क्लास एक ही है, पर जनरेशन एक ही क्लास में पढ़ रही है सारी। अब तुमको नए तरीके से करना है। कहते फिर और थोड़े आगे बढ़ जाओगे, फिर तुमको बैलेंस की बातें नहीं होगी, फिर तुमको मालूम है कि तुमको ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ना है। अब तुम ये नहीं कह सकते नहीं मेरे लौकिक परिवार को भी मेरी जरूरत है। कहते नहीं, अब तो बेहद के परिवार में आ गए हो बच्चे, अब बेहद के काम तुमको करने हैं। वो पीछे की कहानी छूट गई, अब आगे बढ़। तो परेशान हो जाते हैं कि जो छोटे हैं वो बोले जाते हैं नहीं अगर है तो जरूर जाइए, इनको बोले जाते हैं नहीं तुमको नहीं जाना है क्योंकि तुम्हारे ये काम है। तो और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाते हैं कि माया ने देखो उसको पकड़ लिया है, क्योंकि उसने वो पॉइंट उठा लिया जो पुरानी बातें हैं, तुम उससे क्रॉस कर चुके हो। तुम्हारे लिए यही विधि थी, तुम्हारे लिए यही दवाई थी। सबकी दवाइयां सेम हो भी नहीं सकती। बाबा कहते मैं तो सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन हूँ, सबकी दवाई सेम थोड़ी हो सकती है, सबको अलग अलग दवाई, क्लास एक ही है। पर फिर कहते जैसे धीरे 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 तुम बुद्धि को सरेंडर कर देते हो ना, तुम्हारी बुद्धि की कमांड मैं ले लेता हूँ, तो फिर बैलेंस की बातें खत्म हो जाती है। फिर क्योंकि जब तुमने मुझको दे दिया
फिर तुम्हारे लौकिक अलौकिक सब एक हो जाते हैं। फिर मेरी वृत्ति तुम्हारी वृत्ति हो जाने के कारण, क्योंकि मेरी वृत्ति है तो मैं चला रहा होता हूँ, तुम आकर्ता आप भोक्ता बन जाते हो। क्योंकि शक्तिशाली इतने हो जाते हो कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ता। ड्रामा तुमको कराया परोस के देता है, क्योंकि तुमने ये काम पहले भी किया था, इसलिए ड्रामा तुमने समझ लिया है। और तुम आकर्ता भोगता हो, क्योंकि सारा कुछ फिर मैं कर रहा हूं। और ऐसे ही तुम्हारी स्थिति मजबूत हो जाती है ड्रामा के ज्ञान से। तो आज ये सारे पॉइंट्स जो है हमें बहुत अंडरलाइन करने हैं, समझना है कि ड्रामा जो बना बनाया है, हम उसको उसमें नहीं जाते, रिएक्ट नहीं करते हुए नया क्रिएट कर रहे हैं। रिएक्ट तो हुआ ही पड़ा है पहले, उसमें हमने करना क्या है। जैसे ही हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो वरदान नहीं होने के कारण, बाबा वरदानी होने के कारण, समय को वरदान मिलने के कारण, यही ड्रामा हमारा पेपर लेके सहयोगी बन जाता है। और सृष्टि पर डरा कर सतयुग आ जाता है, जो प्रैक्टिकली है नहीं पर बन जाता है विचारों की, मन की शक्ति से ये कारोबार हो जाता है। बाबा कहते कराता मैं हूं इसलिए हो जाता है। आज हम नहीं देखेंगे, कल अपनी पढ़ाई